ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम आगे देखते हैं। कल हमने जहाँ तक देखा था उसके आगे देखते हैं। तो कल हमने देखा था कि बहुत सारे लोग यह प्रश्न उठाते हैं, भक्तों पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अरे इतने भव्य मंदिर, इतने ऑपुलेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज थोड़ा सा लो से आ रहा है। अच्छा, मेरा आवाज सभी के पास कम है? अच्छा ठीक है, ओके। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि मंदिर बनाने के लिए इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है ना। भक्ति तो आप बोले पेड़ के नीचे बैठ के एक झोपड़ी के अंदर भी कर सकते हैं ना। तो ये जो प्रश्न आता है इस पे हमने कल चर्चा की थी, किस तरीके से जो एक मंदिर है, विशेष रूप से जो हम इस्कॉन मंदिर में जो देखते हैं, किस तरीके से वास्तव में एक आध्यात्मिक अस्पताल, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल और स्पिरिचुअल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरह किस तरीके से कार्य करता है। आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी आ रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। नहीं आ रही है आपके पास आवाज? प्रभु जी क्लियर आ रही है। क्लियर आ रहे हैं ना? उनका ही नेटवर्क इश्यू होगा, उनका नेटवर्क इश्यू होगा फिर। ठीक है, तो हम आज आगे देखेंगे कि किस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में, जैसे इसका शीर्षक ही कुछ इस प्रकार है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे कर्म कांड करने की जरूरत क्या है। कर्म कांड इन द सेंस कि हम भगवान को, है ना, जैसे यहाँ पे लैंप है, दिया दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, तो इस तरीके से रिचुअल्स करने की क्या जरूरत है जी? नहीं शो कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वीरेंद्र प्रभु आप दोबारा से कनेक्ट कीजिए, शायद उनके पास आवाज नहीं आ रही है। प्रीतम, प्रीतम कौन है? ठीक है, तो हम देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि किस तरीके से जो धार्मिक रीति रिवाज है उनको करने की क्या जरूरत है। क्या हम केवल वैज्ञानिक रूप से दर्शन को नहीं समझ सकते हैं? तो ये प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, हम सिद्धांत को हमने समझ लिया, भगवत गीता से हमने, है ना, ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूसरे शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हमें ये सब करने का जरूरत क्या है, ये कर्म कांड रिचुअल्स वगैरह करने की जरूरत क्या है जी? इस तरीके से बहुत बार मन में प्रश्न आता है। जैसे बहुत बार ऐसे घर में भी होता है, हम पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ना, ये अगरबत्ती क्यों दिखा रहे हैं सुबह उठ के, इसको करने की क्या जरूरत है? तो इसका जवाब नहीं मिलता है घर पे।
बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को बोले नहीं ऐसे करते आए, हमारी पीढ़ियां ऐसे करती आई है, तो आपको भी करना चाहिए, इस तरीके से बोल देते। तो ये सब चीजें आज हम देखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे रिलीजन विदाउट फिलोसफी, हम बहुत सारे रिचुअल्स जो करते हैं, रिलीजन मीन्स रिचुअल्स, कर्म कांड जो हम करते हैं, उनके पीछे का दर्शन जाने बिना, उनके पीछे उसके पीछे की फिलोसफी क्या है जी, वो हम क्यों कर रहे हैं, यदि हम ऐसे कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंटलिज्म, खाली भावुकता है वो, ना सेंटिमेंटल होके हम ना भावुकता से कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी देखेंगे आगे हम, तो उन लोगों को भगवान के बारे में उचित ज्ञान नहीं होता, और उनका ना तो वो ना तो भगवान में पूरी तरीके से, वो ना तो पूरी तरीके से नास्तिक होते हैं और ना ही पूरी तरीके से आस्तिक होते हैं, ना तो उनका भगवान में पूरा विश्वास होता है, ना उनका हाँ, या पूरी तरीके से विश्वास नहीं भी होता है, ऐसे होता है, कभी विश्वास हो जाता है भगवान में, कभी नहीं होता, इस तरह से कभी भगवान को मानते हैं, कभी भगवान को नहीं मानते। तो फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं नास्तिक हैं, बोलते हैं कि मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, लेकिन जब वो एक नया बिल्डिंग बनाते हैं, नया भवन लेते हैं, नया भूमि लेते हैं, तो वो भूमि पूजन कराते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, अरे बोले तू तो यार नास्तिक था, तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, बोले नहीं 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 ये करना पड़ता है बोले। तो कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण लोग अपने आप को नास्तिक, मतलब नास्तिक होते हुए भी वो आस्तिक बन जाते हैं, ये आपसे प्रश्न है। बहुत सारे लोग हैं वो नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं वैसा, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं कि वो फिर भगवान को मानने लग जाते हैं, या कभी कभी भगवान को मानते हैं। कब कब ऐसा होता है, तो ऐसा कब कब होता है ये हम देखते हैं। तो लोगों को क्या रहता है कि किसी अज्ञात शक्ति का डर रहता है, अरे अरे नहीं ये नहीं करूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, है तो इस कारण क्या करते हैं, उनको लगता है कि भगवान का मतलब क्या है ना, ऊपर बादलों के ऊपर कोई ऐसी शक्ति बैठ रहे हैं, वो थंडर बोल्ट या वज्रपात कर देंगे, इस तरीके से कुछ कुछ ऐसा ऐसा वैसा नहीं करेंगे तो इस तरीके से डर के मारे लोग भगवान को मान लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, या कुछ कुछ कर्म कांड इस तरीके से करते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक धार्मिक सिद्धांतों का कुछ धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, केवल अंधविश्वास है ना, और डर के कारण उनको लगता है कि यदि मैं ये नहीं करूंगा, ये कर्म कांड ये सब कुछ नहीं करूंगा, तो मेरे जीवन में है ना शुभ शुभ नहीं होगा, अशुभ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं। दूसरी प्रकार के लोग क्यों करते हैं, थोड़ा बहुत आस्तिक या भगवान में विश्वास क्यों करते हैं, उनको थोड़ा सा सुकृति चाहिए रहती है, हाँ, कि दुख मिटे तन का है, धन संपत्ति घर आवे, ओम जय जगदीश हरे। कि भगवान को करने से यहाँ लक्ष्मी घर पे आएगी, इस तरीके से इस कारण है भक्ति आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं। कभी कभी मतलब भगवान को मान लेते हैं ऐसा, कभी कभी आरती में जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है लोगों को दिखाने के लिए, देखो हम कितने धार्मिक है, देखो हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दूसरों को दिखाने के लिए लोग भक्ति करते हैं, और अपने मान और सम्मान के लिए भी कई बार राजनीतिक कारणों से भी लोग यज्ञ वगैरह ये सब भागवत कथा वगैरह सब करते हैं। और कुछ लोग होते हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा में जो चली आ रही है अंधविश्वासी ऑर्थोडॉक्स, उसके कारण भी इन सब चीजों को करते रहते, बोले नहीं नहीं अभी तो है कि नवरात्रि आ रही है, माता का पूजन करना है, घर पे बुलाया है, सभी कोई करते हैं, ये हमारी परंपरा है तो हमें भी करना है। अब क्यों करना है, इसका रीजन क्या है, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तो या फिर क्यों करना है ये पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे इस तरीके से। तीसरे प्रकार के लोग रहते हैं, वो क्यों करते हैं ये सब, कभी कभी आस्तिक क्यों बन जाते हैं, कभी कभी भगवान धार्मिक क्रियाकलापों में भाग क्यों लेते हैं, समाज का दबाव रहता है, अरे समाज में दिखाना है ना। जैसे हम देखते हैं कि लोग तथाकथित लोग है ना, तथाकथित माँ काली और गणेश जी की पूजा करते हैं। जैसे गणेश जी की पूजा का शास्त्रों में कोई ऐसे गणेश जी का रथ यात्रा इस तरीके से निकालने का कोई शास्त्रों में विधान नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है, ये तो
स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता के समय कोई एक कौन थे तो उन्होंने ऐसे लोगों को एकजुट करने के लिए ये सब स्टार्ट किया था। तो ये सब ऊंची आवाज में डीजे बजा देते हैं, फिर फिल्मी गाने लगा देते हैं, गणेश जी के हाथ में बैट दे देते हैं ना, उनको क्रिकेट खिलाएंगे अब। तो इस तरीके से तथाकथित अपने मनगढ़ंत तरीके से उनकी है ना पूजा करते हैं। गणेश जी इन सब चीजों से थोड़ी ना, फिल्मी गानों से थोड़ी ना खुश होंगे। वो इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, यह शास्त्र विद्धि उत्सर्ज्य वर्तते काम का अर्थ न स सिद्धि आपनोति न सुखम न पराम गति। कि शास्त्रों के नियमों को छोड़ के जो व्यक्ति क्या करता है, अपने मनगढ़ंत तरीके से भक्ति करता है ना, तो वो न तो इस जीवन में सुखी हो पाता है, न अगले जीवन में वो सुखी हो सकता है। इस तरीके से वो खाली समाज में उत्पात मचाता है भक्ति के नाम पर। तो इस तरीके से गणेश जी की जो पूजा करते हैं, काली माँ की जो पूजा करते हैं, और वो करते क्या है, इतना बड़ा आयोजन होता है, खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं उसमें, लेकिन भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है उसमें, वही फालतू की चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से धर्म के आड़ में इंद्रिय तृप्ति करते हैं खाली। तो ये शास्त्रों में ये ऐसा करना निषेध है। और फिर लोग कभी कभी आस्तिक क्यों हो जाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो समाज की एक परंपरा रहती है, या बचपन से उस चीज का हमने अभ्यास किया है, तो एकदम से छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो करते रहते हैं। अरे बचपन से हम गणेश जी की पूजा करता है, सम्मान करता है, लड्डू का भोग लगाते हैं, तो अभी भी हम करते आ रहे हैं, ऐसे करते चले जाते हैं जिंदगी भर। बाकी हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन हालांकि ये भी अच्छा है, जो बिल्कुल नास्तिक है उनसे तो कम से कम अच्छा है ना, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन जो वो कर रहे हैं उसके पीछे का विज्ञान वो सब नहीं समझते, उसके पीछे का सिद्धांत नहीं समझते हैं। तो फिर कोई ओ माई गॉड या पीके जैसी मूवी आ जाती है, फिर उसमें बताती है अरे पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हो, पत्थर की पूजा मत करो। तो फिर उनका विश्वास हिल जाता है, अरे हाँ हाँ उस मूवी में तो सही बताया था ना, पत्थर की पूजा नहीं करना चाहिए। तो फिर लगता है कि हाँ हम गलत कर रहे थे, हम बचपन से ऐसे सिखाया था, क्योंकि पहले से विश्वास नहीं था, क्यों करना चाहिए, ऐसे ही कर रहे थे। तो इस तरीके से उनका विश्वास हिल जाता है इस तरीके से। तो शिला प्रभुपाद जी इस्कॉन के प्रतिष्ठापक आचार्य, प्रतिष्ठा आचार्य, संस्थापक आचार्य, वो क्या बोलते थे, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म और फेनाटिसिज्म। कि जो हम रीति रिवाज, जो कर्म कांड हम जो करते हैं, उसके पीछे का दर्शन यदि हम नहीं जानते हैं तो वो खाली भावुकता है, सेंटिमेंटलिज्म है वो। रिलीजन विदाउट फिलोसफी खाली भावुकता है। जैसे हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों दिखा रहे हैं वो हमें यदि पता नहीं है तो खाली है भावुकता है। और दूसरा स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कि दर्शन, आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन आप व्यवहारिक रूप से उस कार्य को करते नहीं हो, तो मतलब क्या है, मनोकल्पित, हाँ मनोकल्पना है खाली, वो मेंटल माइंड से मनगढ़ंत विचार है आपके वो, इस तरीके से। तो रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी और फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, ये श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा। तो ऐसे कर्म कांड कर रहे हैं, उसके पीछे का दर्शन, रीति रिवाज हम करते हैं लेकिन उसके पीछे का दर्शन नहीं जानते हैं, तो खाली भावुकता है वो। और हम बहुत सारे दर्शन दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ करते नहीं, खाली चेयर पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं इस तरीके से। तो वो क्या है, मनगढ़ंत हमारे विचार है, मेंटल स्पेकुलेशन है, हाँ मनोकल्पित, मनोकल्पना है खाली, इस तरीके से। तो किस तरीके से रिलीजन करना भी है ना, रिचुअल्स करना भी जरूरी है, और उसके पीछे का फिलोसॉफी, सिद्धांत जानना भी जरूरी है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं, क्या वास्तव में रिचुअल्स करना क्या वास्तव में जरूरी है क्या, ये रीति रिवाज करना ये सब। भक्ति में भी जैसे हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, जैसे माला लेकर ऐसे घुमाते हैं, या फिर अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान को लैंप दिखाते हैं ना, दिया दिखाते हैं। तो क्या ये वास्तव में करने की जरूरत है क्या, ये सब रिचुअल्स?
वास्तव में तो हम आप देखेंगे तो हम वास्तव में बहुत सारे रिचुअल्स ऑलरेडी हम बहुत सारे रिचुअल्स तो करते ही हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए देश का राष्ट्र ध्वज जब फहराया जाता है तो सभी उसका सम्मान करते हैं। वास्तव में वो क्या है? एक रीति रिवाज ही तो है। अब देश का राष्ट्र ध्वज फहरा रहे हैं तो राष्ट्र ध्वज क्या होता है? नेशनल फ्लैग क्या है? एक कपड़ा ही तो होता है ना, वो एक क्लॉथ ही तो है। लेकिन सब उसका सम्मान करते हैं। हाँ, तिरंगा झंडा है हमारे देश का, इस तरीके से। तो ये खाली रीति रिवाज है। तो हम रिचुअल्स तो बहुत सारे ऐसे करते ही हैं। जैसे जनगण मन बोलते हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान, तो उसका सम्मान करते हैं। जो रिचुअल्स हैं, जो नेवी एयरफोर्स के जो सोल्जर्स सैनिक है, वो एक प्रकार की उनकी यूनिफॉर्म होती है ना। आर्मी के जो सैनिक है उनकी अलग प्रकार की ड्रेस कोड होता है। तो इस तरीके से रिचुअल्स तो फॉलो कर ही रहे हैं सभी। तो इस तरीके से भक्ति में भी हम कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, लेकिन उनके पीछे का दर्शन यदि हम नहीं जानेंगे तो क्या होगा? रीति रिवाज यदि हम कर रहे हैं और उसके पीछे का दर्शन नहीं जानेंगे, मतलब रिलीजन विदाउट फिलोसफी, वो क्या हो जाएगा? रिलीजन विदाउट फिलोसफी और फिलोसफी विदाउट रिलीजन, ये दो चीजें देखी थी ना अभी हमने। तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी मतलब हम रीति रिवाज कर रहे हैं लेकिन पीछे का दर्शन नहीं जानते जी हम क्यों कर रहे हैं। तो वो खाली भावुकता है, सेंटिमेंटलिज्म और फेनाटिसिज्म। और दूसरा क्या था? फिलोसफी विदाउट रिलीजन, दर्शन हम, सिद्धांत हम जानते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ करते नहीं है। तो वो क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन, इस तरीके से। तो आगे देखते हैं हम इसमें कि किस तरीके से जो दर्शन है और उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना जो दर्शन है वो केवल मनोकल्पना है। तो हम कई तथाकथित दार्शनिकों के बारे में हम देखते हैं जो अपने मनगढ़ंत सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, अपने मन से ही थ्योरीज देते हैं भगवान के बारे में। वो अपने जो कुछ ग्राम के जो अपना दिमाग है उसे कल्पना करते हैं वो, और भगवान के बारे में अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं वो लोग। वो क्या बोलते हैं? अरे भगवान तो कुछ नहीं होता है, भगवान, द गॉड इज लाइट। भगवान मतलब एक प्रकाश है, भगवान एक ऊर्जा है, इस तरीके से बोलते हैं। भगवान एक शक्ति है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता है, भगवान क्या है? इंसान की कल्पना है, इमेजिनेशन ऑफ मैन। कुछ बोलते हैं कि देखिए भगवान कुछ तो होते हैं, मतलब भगवान एक ऐसी चीज है जिन्होंने इस जटिल ब्रह्मांड को बनाया, और इस ब्रह्मांड को बनाने के बाद में क्या हुआ कि वो उसको नियंत्रित नहीं कर पाए, नियंत्रण खो बैठे अपना। तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए वो, है ना, और फिर वहां से भाग गए। ये सृष्टि करके भगवान है वो वहां से निकल लिए, इस तरीके से ही रेन अवे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इस तरीके से अलग अलग जो दार्शनिक है वो अपना अलग अलग सिद्धांत इस तरीके से देते हैं। तो ये सब क्या होता है? फिलोसफी विदाउट रिलीजन, ये सब मेंटल स्पेकुलेशन में आता है। फिलोसफी आप दे रहे हैं वो शास्त्रों से आप देना चाहिए, ऐसे नहीं हमने मन से ही कुछ बना लिए हैं। तो ऐसे सब सिद्धांत क्या होता है, हमें भगवान से दूर लेके चले जाते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं जी। कुछ निराकारवादी इस तरीके से कल्पना करते हैं, मैं भगवान हूँ या हर एक व्यक्ति भगवान है। वो बोलते हैं कि हम आपको भगवान बना देंगे, इस तरीके से। लेकिन जब उनको एक दंत पीड़ा से भी वो पीड़ित होते हैं, दांत का दर्द जब उनको हो जाता है तो वो भी वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और उनको जो दांतों में जो दर्द होता है उसकी पीड़ा से भी वो कराहते हैं इसे। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो बीमारी है उनको भी वो सहन नहीं कर पाते और बोलते हैं कि हम भगवान है, या हम हर एक व्यक्ति को भगवान बना देंगे, इस तरीके से। थोड़ा सा हम आध्यात्मिकता का आप अभ्यास करोगे, आप ही भगवान बन जाओगे, इस तरीके से। तो ऐसे एक व्यक्ति एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में आता है और वो बोलता है कि मैं भगवान हूँ, इस तरीके से। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं कि थोड़ा महाप्रसाद
जो भगवान को भोग लगाते हैं 56 भोग, क्योंकि कुछ महाप्रसाद लेके आओ, इनको खिलाओ अच्छे से। खिलाने के बाद उनको नेचर्स कॉल आता है, बाथरूम जाना होता है। तो वो बोलते हैं कि बाथरूम किधर है, मेरे को बताइए। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो भगवान हो ना। भगवान मतलब क्या, सुप्रीम कंट्रोलर, हर चीज को नियंत्रित करना। हाँ, हर चीज को नियंत्रित कर सकते हो ना, तो आप नियंत्रित कीजिए, उस नेचर्स कॉल को भी नियंत्रित कीजिए। तो बेचारा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कोई भगवान होगा नहीं हूँ, मेरे को बता दीजिए बाथरूम किधर है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान का मतलब होता है परम नियंत्रक, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर और सुप्रीम इंजॉयर, इस तरीके से। बल्कि हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं, इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। कुछ वेदांतिस्ट रहते हैं, बहुत सारे वेदों का पाठ करते हैं, फिर विवाद करते हैं वो लोग, इस तरीके से। तो वेदांतिस्ट वो भगवान के बारे में, भगवान के विषय में बहुत टीका टिप्पणी इस तरीके से करते हैं, लेकिन उनको भगवान की सेवा कैसे करनी है, व्यवहारिक सेवा के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो वो उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, फिलोसफी विदाउट रिलीजन वाली कैटेगरी में। तो ये ठीक वैसे ही है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बहुत भगवान के बारे में बहुत सारे सिद्धांत बताते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग, है ना, मतलब भक्त नहीं है वो, भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो ये लोग ठीक वैसे ही है कि शहद का एक बोतल आपने ले लिया है जी, अब शहद की बोतल के अंदर शहद है, उसके ऊपर ढक्कन लगा है, आप उसका ढक्कन खोले नहीं है और बोतल को बाहर से ही चाट रहे हैं इस तरीके से, तो बाहर से चाटने से कुछ मिलेगा क्या? शहद तो अंदर है जी, ढक्कन खोलना पड़ेगा पहले। तो इस तरीके से ढक्कन खोलना क्या है? भगवान की सेवा करना, व्यवहारिक सेवा करना, केवल दर्शन ही नहीं। फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, मतलब फिलोसॉफी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में व्यवहारिक रूप से भी भगवान की सेवा करना है, तब जाके उस शहद का आप आस्वादन कर पाओगे, इस तरीके से। तो उस तरीके से वो बहुत कभी बताते हैं भगवान एक ऊर्जा है, भगवान शक्ति है, भगवान लाइट है, भगवान एक इंसान की कल्पना है। तो इस तरीके से अलग अलग सिद्धांत वो देते हैं, लेकिन वो खुद ही असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, और लोगों को भी इस तरीके से भ्रमित करते हैं, भगवान से दूर लेके जाते हैं वो। लेकिन हमारा जो वैदिक जो ज्ञान है वो बताता है कि किस तरीके से आध्यात्मिकता और जो व्यवहारिक जो सेवा है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से संबंधित है। आध्यात्मिकता का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना। तो इसमें आध्यात्मिकता का मतलब दोनों होता है, जैसे स्पिरिचुअल, तो SPI प्लस रिचुअल। रिचुअल मतलब कि हम जो रीति रिवाज फॉलो करते हैं, कर्म कांड करते हैं। SPI मतलब स्पिरिट, हमें उसकी स्पिरिट भी पता होनी चाहिए जी, हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की फिलोसॉफी जो दर्शन है वो भी हमें पता होना चाहिए, और वो रिचुअल भी हम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें फिलोसॉफी पता है, भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना, भगवान का नाम जप करना चाहिए, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे नहीं जी, इस तरीके से नहीं। स्पिरिट भी पता होनी चाहिए, फिलोसॉफी पता होनी चाहिए, साथ साथ में रिचुअल, रिचुअल भी करना है। ऐसा नहीं कि नहीं रिचुअल काय को करना, रिचुअल तो हमारे लिए नहीं है, हम तो खाली, है ना, स्पिरिट को समझेंगे, फिलोसॉफी देंगे, है ना, हम तो ज्ञान देंगे, इस तरीके से नहीं। स्पिरिट प्लस रिचुअल दोनों जरूरी है, तब जाके स्पिरिचुअल होगा। तो इस तरीके से रीति रिवाज भी करने हैं, और उसके पीछे का जो फिलोसॉफी है, दर्शन है, वो भी जानना है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे ट्रेन की 2 पटरियां होती है, तो दोनों पटरियों पे चलेगी ट्रेन, ऐसे नहीं कि एक पटरी पे चल जाएगी, है ना, एक पटरी नहीं भी होगी तो चलेगा, या थोड़ी एक पटरी पे, है ना, ज्यादा लोड रहेगा तो भी चलेगा, नहीं, दोनों पे इक्वल 50-50%, इस तरीके से। तो दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ होता है जी कि शास्त्रों का अध्ययन करना। इसका दर्शन का अर्थ वास्तव में होता है MSC। M का मतलब होता है मैटर, S का मतलब होता है स्पिरिट, और C मतलब कंट्रोलर ऑफ बोथ, जो जड़
और चेतन और दोनों को नियंत्रित करने वाले के बारे में जानना ही क्या है, वास्तव में दर्शन है, फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी का अर्थ क्या होता है कि भौतिक जगत क्या है, जड़ जगत क्या है, और आध्यात्मिक या चेतन वस्तु क्या होती है, आत्मा क्या है, और दोनों को नियंत्रित करने वाले परमात्मा कौन है। तो इन तीन चीजों के बारे में जो जानता है उसको है, तीन चीजों के बारे में जो ज्ञान है उसको बोलते हैं फिलोसॉफी। जैसे हमारा ये जो शरीर है ये क्या है, मैटर है, जड़ है। हम क्या है, आत्मा है, तो ये स्पिरिट है। और कंट्रोलर ऑफ बोथ, तो परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं या कृष्ण जो है, इन सब तीनों को जानना ये वास्तव में फिलोसॉफी है। और रिलीजन क्या है, रिचुअल क्या होता है कि हम बहुत सारे यम और नियम पालन करते हैं, डूज एंड डोंट्स, कि ये करना है जी, ये नहीं करना है। तो ये सब चीजें, ये सब रिलीजन रिचुअल्स में आती है। तो स्पिरिट प्लस रिचुअल, फिलोसॉफी और रिलीजन दोनों ही जरूरी है। और इसके माध्यम से हम भगवान का साक्षात कर सकते हैं, भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान आध्यात्मिकता के बारे में अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक सत्य को समझ सकते हैं। इसलिए फिलोसॉफी और रिलीजन दोनों ही जरूरी है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, फिलोसॉफी मतलब है थ्योरेटिकल नॉलेज और रिचुअल मतलब है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। जिस तरीके से साइंस में, विज्ञान में, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जाके उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं कि ऐसा ऐसा थ्योरी में लिखा है, ऐसा वास्तव में होता है क्या। तो इसी तरीके से क्या होता है, फिलोसॉफी होती है और रिचुअल्स या रिलीजन होता है कि हाँ, भगवान की सेवा, हरि नाम करने से हमारे अनर्थ दूर होते हैं। तो एक हमारी थ्योरी होगी। तो हम व्यवहारिक रूप से जाके हरि नाम करेंगे, तो क्या वास्तव में अनर्थ दूर हो रहे हैं क्या, इस तरीके से। तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों नॉलेज, दोनों एस्पेक्ट आ गए। जो विज्ञान के जो सैद्धांतिक भाग है, तो उसमें क्या होता है, science theoretical aspect involves formulating hypotheses to explain the observable phenomena within the universe. It is similar to the philosophy aspect of spirituality. तो किस तरीके से विज्ञान में हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें एक कल्पना से कुछ कुछ बताते हैं, फिर वो कि वो सही है क्या, तो उसको फिर आगे जाके प्रयोग करके उसको सही करते हैं। तो उसी तरीके से आध्यात्मिकता में दर्शन होता है। और जो विज्ञान में जो हम प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में जाकर नियमों का पालन करके इस तरीके से, तो वो क्या है, रिलीजन की तरह है। तो वास्तव में आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता भी एक विज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिकता क्या है, सटल साइंस है, सूक्ष्म विज्ञान है। ऐसे चीजें दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है। जो भौतिक विज्ञान है उसमें तो सब चीजें दिखती हैं, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में सीधे सीधे चीजें दिखती नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं आध्यात्मिक विज्ञान को। लेकिन ये सेम चीज है, हायर डायमेंशनल साइंस आप इसको बोल सकते हैं आध्यात्मिकता को। तो वैसा ही है जैसा विज्ञान में होता है, पहले हम थ्योरी सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके बाद में प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से इसमें फिलोसॉफी होती है, फिर उसके बाद हम रिलीजन रिचुअल्स करते हैं, सेम चीज है। श्रील प्रभुपाद ने हमें दर्शन दिया अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने बहुत सारे मॉर्निंग है ना, प्रातःकालीन लेक्चर्स वगैरह में बहुत सारे आपस में बातचीत वार्तालाप है श्रील प्रभुपाद जी के, उनके माध्यम से हमें फिलोसॉफी दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। और रिचुअल्स के रूप में हमें, रीति रिवाज के रूप में क्या दिया है, अर्चा विग्रहों की सेवा करना। इस्कॉन मंदिर में देखेंगे जैसे अभी चंदन यात्रा चल रहा है, तो चंदन भगवान को है ना घिसकर चंदन का लेपन किया जाता है, भगवान को किस तरीके से श्रृंगार किया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, धोती कुर्ता पहनना या माता जी लोग साड़ी पहनना, इस तरीके से भक्तों के आपस में संबंध, ये सब क्या है, वैष्णव शिष्टाचार, ये सब आते हैं रिचुअल्स में। इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं, सिद्धांत और प्रयोग, फिलोसॉफी प्लस रिलीजन, तो बन जाता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी।
उसके बाद में ये हम कल देखेंगे कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। अरे मूर्ति है वो तो केवल पत्थर ही है क्या, तो पत्थर का पूजा करके आप क्यों समय की समय की बर्बादी कर रहे हो, इस तरह कैसे बोलते हैं ना लोग। तो ये हम कल देखेंगे क्या मूर्ति पूजा करना वास्तव में जरूरी है। तो आज हमने देखा, आज का टॉपिक हमारा था फिलोसफी विदाउट रिलीजन और रिलीजन विदाउट फिलोसफी। इस तरीके से स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल दोनों ही जरूरी है इसमें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद।